बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में इन कट पीसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ये फैब्रिक फेस मास्क तैयार करना सीखेंगे और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। फैब्रिक फेस मास्क सीधे कपड़े से तो बहुत आसानी से बन जाता है और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आज हम ये छोटे छोटे पीस जो कमीज और ट्राउजर की कटिंग से निकलते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं, उनसे मैं आपको ये फैब्रिक फेस मास्क तैयार करके दिखाऊंगी एक ट्रिक को यूज करते हुए। तो चलिए बिना टाइम जाए कि इसको बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये छोटे छोटे पीस हैं चार, जो कमीज और ट्राउजर की कटिंग में से निकले हैं। तो अब इनको इस्तेमाल करके हम फेस मास्क तैयार करेंगे। इनके साथ वैसे तो फेस मास्क नहीं बनेगा क्योंकि ये पीसेस बहुत छोटे हैं, तो पहले हम इनको साइड पे रखेंगे और कागज के ऊपर इनका एक पैटर्न काट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर साइड पर मैंने चारों साइज में मास्क की पैमाइश बता दी है, तो इसके मुताबिक आप हर साइज में कागज के ऊपर पैटर्न काट लें और जो भी साइज के पीसेस आपके पास हों तो उस साइज का फेस मास्क बना लें। तो मैं इसको लार्ज साइज में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी 6.25 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी 5.5 इंच ली है। तो आपके पास भी जितने पीसेस पीसेस का साइज है उसी हिसाब से लार्ज, मीडियम, स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा जैसे भी आपके पास पीसेस हों उसी के मुताबिक आप इसको बना लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 6.25 इंच ली है और चौड़ाई के रूप मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह इसको कागज के पीस को फोल्ड करने के बाद अब इसकी फोल्ड साइड के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इस तरह 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर फोल्ड साइड पर मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया। तो अब नीचे वाली साइड खुली साइड के ऊपर इस तरह से इंची टेप को किनारे के बिल्कुल बराबर करके रखेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ओपन साइड पर भी मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा दिया। तो ये दो निशान लगाने के बाद अब इसको इस तरह से कर्व शेप देंगे और नीचे वाली साइड से गोलाई देकर ऐसे मिलाकर निशान लगाएंगे। बिल्कुल आसान सा है। और इसी तरह से अब ऊपर वाला जो है इसको भी अंदर वाली साइड से इस तरह से गोलाई देते हुए ये देखें ये मैंने शेप बना ली है। तो इस तरह शेप बनाने के बाद अब इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारा फेस मास्क का जो पैटर्न है वो काट गया है। तो अब ये जो पीस हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर वैसे तो फेस मास्क इस तरह शेप में मुश्किल है काटना क्योंकि ये छोटे हैं अलग अलग शेप में, कोई कहीं से टेढ़ा है तो कोई किधर से। तो अब निशान लगाने से पहले इनको पहले सेट कर लेंगे। तो ये देखें पहले पर्पल कलर के दोनों पीस हैं, इनको मैंने सेट करके रख लिया। इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ कर ली और उल्टी साइड बाहर की तरफ कर ली। तो अब इसके ऊपर ग्रीन कलर के ये दोनों पीसेज हैं, इनको भी ऐसे ही सेट करेंगे कि दोनों पीसेज की सीधी साइड अंदर की तरफ कर लेंगे और उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ करेंगे। तो ये देखें इन दोनों की सीधी साइड में अंदर की तरफ कर रही है, उल्टी साइड बाहर की तरफ कर रही है। इनको बिल्कुल सेट करके बराबर करके रख लिया है और इनको इस तरह से सेट करके रखा है कि चारों पीसेस के ऊपर पैटर्न पूरा आ जाए। तो आप ये देखें इनके ऊपर ये फेस मास्क का जो पैटर्न है इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पेंसिल के साथ साइडों से इस तरह निशान लगा देंगे। चारों साइडों से चेक कर लें कि पैटर्न इसके ऊपर पूरा आ रहा है, तो उसी साइज का आप बना रहे हैं। अगर छोटे पीस हैं तो छोटे साइज में बना लें, लेकिन अगर पीसेस बड़े हैं तो बड़े साइज में काट कर बड़ा भी बन जाएगा। तो जिस साइज के पीस आपके पास पड़े हुए हैं उसी साइज का पैटर्न काट लें और बना लें। हर साइज में आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसका निशान लगा दिया। अब इस निशान के ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इतना ही काम था। कितनी आसानी से ये देखें हमारा फेस मास्क काट कर तैयार हो गया है। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखें ये इतने छोटे छोटे पीसेस से लार्ज साइज में बन गया है। तो लार्ज साइज में वैसे तो बड़ा सारा पीस चाहिए था। अब यहाँ किनारे से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखें स्टिचिंग करने के लिए भी अगर आप सीधा निशान ये सीधी सिलाई नहीं लगा सकते तो इसके ऊपर पहले पेंसिल के साथ निशान लगा लें। तो यहाँ पर 1/4 इंच दबाते हुए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसी तरह अब दूसरे को भी सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे किनारे से। तो ये सिलाई लगाते वक्त आप ये ख्याल रखें कि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, फिर वो शेप खराब हो जाती है मास्क की। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद अब इसके ऊपर काट लगा लेंगे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि कपड़ा ना कटने पाए और ना ही वो सिलाई वाला जो धागा है वो कटे। धागे को बचा कर काट लगाने हैं। और ये काट लगाने के बाद ये देखें अब इसको सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाती है और दूसरा इसकी सिलाई भी पक्की हो जाती है, ये निकलता नहीं है फिर। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच एक के ऊपर लगा लिया। अब इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी लगा लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर के टॉप स्टिच लगाने के बाद इसके ऊपर कितनी सफाई आ गई है, ये देखें।
तो इसी तरह से अब दूसरे के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इस फेस मास्क को बनाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी बना लेगा जिसने पहले कभी नहीं बनाया। बस इसको काटने के लिए पैटर्न पहले कागज़ पे काटना पड़ेगा। आप देख लें कि आपके पास छोटे बड़े किस साइज़ के पीस हैं। वो आया कि आपके पास जो पीस हैं उससे छोटे साइज़ का बन सकता है, मीडियम साइज़ का, लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का। जिस भी साइज़ का आपके पास का कपड़े का पीस हो उसी साइज़ का पैटर्न आप कागज़ के ऊपर काट लें और फिर उसको इस तरह से ऊपर रख कर निशान लगा कर काट लें और फिर सिलाई करना तो बहुत ही आसान है। तो ये देखें यहाँ पर दोनों के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा लिया और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ कर ली है। तो इस तरह इनको मिलाएंगे, अच्छी तरह से बराबर करेंगे और दोनों किनारों के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह अच्छी तरह सेट करने के बाद। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह सिलाइयाँ लगा लेंगे ऊपर वाली साइड। तो ये सिलाई भी सीधी लगाएं, बिल्कुल 1/4 इंच ऐसे कपड़े को दबाते हुए। जितनी सिलाई सीधी लगेगी उतना ही इसके ऊपर सफाई और फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें इसी तरीके से एक साइड पर मैंने सिलाई लगाई, अब दूसरी साइड भी लगा ली है। तो दोनों साइडों से इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर भी कट लगा लेंगे ताकि ये सीधी साइड फिनिशिंग के साथ पलट जाए और इसमें झोल ना आए। तो ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे, सिलाई वाला जो धागा है वो नहीं कटना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने सारे के ऊपर कट लगा ली है। अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे और इस तरह बस इतना ही काम था और हमारा फेस मास्क बनकर तैयार हो गया। ये देखें मैंने इसको सीधी साइड पलट लिया है। तो अब इसको प्रेस करेंगे और प्रेस के साथ उसको अच्छे से बिठा लेंगे पहले। तो यहाँ से तो जितना सिलाई में दबाया उतना ही इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखें 1/4 इंच मैंने सिलाई में दबाया और 1/4 इंच इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इलास्टिक लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये देखें इसको पहले इस तरह करके ये मैंने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है और अच्छी तरह बिठाने के बाद अब इसके ऊपर ये इलास्टिक ली है मैंने। इलास्टिक की लंबाई 6.5 इंच ली है। ये देखें 6.5 इंच की इलास्टिक मैंने काट ली है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से देख लें लगाकर जितना साइज़ आपको पूरा फिट आए। वैसे तो लार्ज साइज़ के लिए इलास्टिक की लंबाई 6.5 इंच ही होती है, लेकिन फिर भी अगर ये आपको खुली लगे तो आप इसको थोड़ा छोटा करके भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए इलास्टिक को भी इसके साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर दोनों साइडों से इसको इसके अंदर सेट करने के बाद आप किनारे के ऊपर एक ही टॉप स्टिच लगाएंगे और इस तरह ये देखें इसके साथ ही ये इलास्टिक भी स्टिच हो जाएगी और किनारे से ये सिलाई इसके ऊपर सारे के ऊपर लग जाएगी और इसके ऊपर फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको चारों तरफ से सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर ली और इलास्टिक भी इसके अंदर स्टिच हो गई और इस तरह हमारा ये फेस मास्क बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये देखें कितनी सफाई से और कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गया। ये देखें यहाँ पर मैंने सारे के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। तो अब इसको यहाँ से धागा काट देंगे और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है। तो दोनों साइडों से एक साइड पर्पल है इसकी और दूसरी साइड ग्रीन कलर की है। तो ये देखें हमारा मल्टी कलर फेस मास्क बनकर तैयार हो गया है सिर्फ बचे हुए पीसेस से जिनको हम फेंक देते हैं बेकार समझ के। तो अगर बाजार से लेने जाए तो 50-60 रुपए का मिलता है फैब्रिक फेस मास्क जो फैब्रिक से बना होता है। वैसे तो ये कागज़ का जो बना हुआ होता है टिश्यू का वो तो सस्ता मिल जाता है 10-15 रुपए का, लेकिन अगर हम फैब्रिक का लें फेस मास्क तो वो 50-60 रुपए से कम नहीं मिलता। और ये जो पीसेस हैं ये हम फेंक देते हैं, इसमें हम बिल्कुल फ्री में इनको इस टेक को यूज़ करते हुए इनसे फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने लिए बना लें, चाहें तो बेचने के लिए भी सेल के लिए भी बना सकते हैं तैयार करके। तो ये देखें कितनी सफाई से और कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, तभी तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दी, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।